हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी पर ईरान ने दिखाई ट्रंप को आंख, अरब ममालिक पर लर्जा तारी। ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला शदीद सेमाबी हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ इसका दायरा वसी होता जा रहा है और इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। आइंदा दिनों में ये मजीद संगीन रुख इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को अपना हरमुज को खोलने के लिए 48 घंटों की डेडलाइन दी है, तो ईरान ने भी सख्त जवाब दिया है। ईरान के मौक़िफ़ ने अरब ममालिक को चौंका दिया है। ट्रंप ने इतवार को मुतनब्बा किया था कि अगर ईरान ने अपना हरमुज को 48 घंटों के अंदर ना खोला तो अमेरिका इसके पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। लेकिन ईरान ने इस धमकी का जवाब इससे भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में दिया है। ईरान की फौज ने खुलेआम कहा है कि अगर इसके तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो वो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के तवानाई यानी आईटी और सबसे अहम डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएगी। यानी तवानाई से बात अब पानी तक आ सकती है। ईरान इस वक्त हर हमले का भरपूर जवाब दे रहा है। अगर इसके ऑयल प्लांट्स पर हमला होता है तो अरब ममालिक के ऑयल एंड गैस प्लांट्स पर हमला किया जाता है। इसलिए ये बात यकीनी है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो वो इसी तरह जवाबी कार्रवाई करेगा। सऊदी अरब को मुसलसल ड्रोन हमलों का सामना है। खलीजी ममालिक में तेल के ज़खायर हैं, लेकिन पीने का मीठा पानी इन्हें दस्तयाब कम है। ये प्लांट्स लाइफलाइन हैं जो नमकीन समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। सऊदी अरब अपने पीने के पानी का तकरीबन 70% इन प्लांट से हासिल करता है। कुवैत 90%, ओमान 86% सप्लाई करता है और मुत्तहदा अरब अमारात भी इन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। इसका मतलब वाज़ेह है कि अगर इन प्लांट्स पर हमला किया जाता है तो पानी की सप्लाई रुक जाएगी। माहिरीन का कहना है कि पानी का बहरान तेल की सप्लाई रोकने से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी ठप हो जाएगी। ईरान के मिसाइलों से इसराइल के 2 शहर दहल उठे। देमुना और इराद के करीब धमाके, 6 हलाक और 100 सैकड़ों जख्मी। जवाबी जंग का खदशा बढ़ गया। इसराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये हमले खासतौर पर इराद शहर और देमुना शहर में वाक़ इसराइल के अहम जोहरी तहक़ीक़ाती मरकज़ को निशाना बनाकर किए गए हैं। तहम ज़राए के मुताबिक इस तहक़ीक़ी मरकज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन इसके करीब वाक़ इमारतें मुतासर हुईं। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरने की वजह से 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 6 हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ ईरान के अहम जोहरी अफजूदगी मरकज़ नतुनुस पर हमलों के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह हमले किए। इत्तलात के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम रहा, जिसके नतीजे में इराद और देमुना शहरों के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरे। इन हमलों से शदीद आग भड़क उठी और कई इमारतें तबाह हो गईं। इराद में तकरीबन 88 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुतासरा इलाकों से तकरीबन 150 खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कुछ हलाकतों का भी खदशा है, ताहम हुक्काम ने इसकी तस्दीक नहीं की। यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कुछ अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। देमुना शहर में एक इमारत पर मिसाइल गिरने से बड़ा गड़ा बन गया, जिसमें 40 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक 10 साला बच्चा भी शामिल है। इसराइली फौज यानी IDF के तर्जुमान के मुताबिक इराद पर आने वाले मिसाइल को रोकने में नाकामी की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए हुक्काम को जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है और कहा है कि इन हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। एक और LPG कार्गो जहाज़ पहुंचा हिंदुस्तान। अजीम जंग के दरमियान मजबूत सिफारतकारी का सिलसिला जारी। मशरक़ी वस्ता में जारी जंग ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर अबनाए हरमुज़ पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान ने अबनाए हरमुज़ पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिकी LPG सप्लाई में इजाफा किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि टेक्सास से निकला जहाज़ पिक्सिस पायनियर इतवार की सुबह बेंगलुरु बंदरगाह पर पहुंच गया। जंग की वजह से मशरक़ी वस्ता के हालात ख़राब हैं। ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान खित्ते में जंग जारी है। अबनाए हरमुज़ एक तंग समंदरी रास्ता जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ पर हमला करने की धमकी दी थी। ये सुनकर सैकड़ों जहाज़ वहाँ लंगर अंदाज हैं। कई हिंदुस्तानी जहाज़ भी अबनाए में फंसे हुए हैं। इस दौरान सवाल किया जा रहा है कि अगर गैस के जहाज़ नहीं पहुँचेंगे तो हिंदुस्तान की कुकिंग गैस सप्लाई का क्या होगा? क्या घर के चूल्हे बुझ जाएंगे? लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पहले से तैयार था। अबनाए हरमुज़ पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए हिंदुस्तान ने LPG के लिए अमेरिका से रब्ता किया और इसके नतायज नजर आ रहे हैं। पिक्सिस पायनियर इतवार की सुबह बेंगलुरु बंदरगाह पहुंच गया। ये अकेला नहीं है। 25 मार्च को अपोलो ओसिन 26,687 टन गैस लेकर आएगा। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के लिए 29 मार्च को अमेरिका से एक और जहाज 30,000 टन गैस लेकर आएगा। ये एक HPCL के लिए है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते सिर्फ बेंगलुरु में 72,700 टन से ज़्यादा खाना पकाने वाली गैस पहुंचेगी। ये गैस सिर्फ बेंगलुरु के लिए नहीं है। HPCL की पाइपलाइन यहाँ से बराह रास्त बेंगलुरु और इससे आगे जाती है, यानी जनूबी हिंदुस्तान के लाखों घरों के चूल्हे इसी गैस से जलेंगे। हरमुज़ में जंग जारी है और रास्ता बंद है। तमाम हिंदुस्तान बर वक्त अमेरिका तक पहुंचा और सप्लाई बरकरार रखी। फिलहाल हिंदुस्तानी घरों में गैस की कमी नहीं होने की बात कही जा रही है।
तेलंगाना में मरदमशुमारी का 11 मई से 9 जून इनकाद, अस्कुत इंदराज की 26 अप्रैल से सहूलत। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी साल 2027 के शेड्यूल का ऐलान किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बजट तकरीर में कहा कि पार्लियामेंट और असम्बली हल्क़ाजात की असर-ए-नौ हदबंदी, पंचायतों और शहरी बल्दी इदारों की तश्कील और तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी जैसे जमहूरी अमल की बुनियाद बनने वाले मरदमशुमारी की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इस मरतबा मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से की जाएगी। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद पहली मरदमशुमारी होगी जिसमें अस्कुत इंदराज की सहूलत और ज़ात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी शामिल होगी। मरदमशुमारी का पहला मरहला 11 मई से 9 जून 2026 तक रहेगा, जबकि अस्कुत इंदराज यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का अमल 26 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला मुल्क भर में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक मुनक़्क़िद होगा। 21 मार्च 2027 को प्रेफरेंस डेट के तौर पर तय किया गया है। तेलंगाना बजट में SC/ST तबक़ात के लिए सब प्लान। तेलंगाना हुकूमत ने अखिलती बहबूद के लिए बजट में 3,769 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि BC वेलफेयर के लिए 12,511 करोड़, SC डेवलपमेंट के लिए 11,784 करोड़ और ST डेवलपमेंट के लिए 7,937 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बजट तकरीर में कहा कि तेलंगाना हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात के साथ अक़लियतों की जामे और एकसा तरक्की के लिए पुरज़्म है। अक़लियतें दीगर तमाम तबक़ात के साथ समाज का एक अहम हिस्सा हैं। अक़लियती ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी पर हुकूमत ने तवज्जो मरकूज़ की है। गरीब अक़लियती ख़वातीन के खुद रोज़गार को यकीनी बनाने और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत ने 10,000 सिलाई मशीन तक़सीम किए हैं। अक़लियती नौजवानों को बाख्तियार बनाने, रोज़गार की सलाहियतों में इजाफा और बेहतर मुलाजिमत की फराहमी के लिए 14,655 अक़लियती नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फराहम की गई। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत SC/ST BC अक़लियत और OC तबक़ात के नौजवानों को माली इमदाद की फराहमी का फैसला किया गया। स्कीम के तहत मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के जरिए इमदाद फराहम करते हुए कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जाएगा। स्कीम के लिए बजट में 6,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने SC/ST सब प्लान पर अमलावरी में संजीदगी का इजहार किया। हुकूमत की तश्कील तक मालियाती साल 2023-24 में जो रुक़मात खर्च नहीं हो पाई, इन्हें गुज़िश्ता साल के बजट में शामिल किया गया। SC के लिए 13,617 करोड़ और ST के लिए 1,317 करोड़। इसी तरह जुमला 14,934 करोड़ के बकाया रुक़मात गुज़िश्ता साल के बजट में शामिल की गई। साल 2024-25 के लिए SC तबक़े के लिए 7,757 करोड़ और ST तबक़े के लिए 1,754 करोड़ मुख्तस किए गए। मुल्क ज़िले में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का मनसूबा है। रियासत में पसमानदा तबक़ात की आबादी 56% है। बजट में अक़लियतों को ठेंगा दिखाया गया, वादे नज़रअंदाज। 6 ज़मानतों की समाधि बना दी गई, सिर्फ एदाद-ओ-शुमार की जादूगरी, हरीश राव ने कहा। BRS मुक़न्नरा पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की जानिब से असम्बली में पेश करदा साल 2026-27 के सालाना बजट को बोगस एदाद-ओ-शुमार की जादूगरी करार दिया और कहा कि इसमें कुछ नहीं है। बजट में अक़लियतों को ठेंगा दिखाने का इल्ज़ाम आयद किया। बजट की पेशकशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि असम्बली इंतख़ाबात से पहले अक़लियतों के बशमूल समाज के तमाम तबक़ात को झूठे वादों के जरिए हथेली में जन्नत दिखाई गई। बजट में इनकी फलाह और बहबूद के लिए भारी रकम मुख्तस करने का वादा करने के अलावा नोटिफिकेशन जारी करके भरोसा दिलाया गया। इख्तिदार पाने के बाद अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ दीगर तबक़ात को धोखा दिया गया। जिन 6 ज़मानतों का वादा किया गया था, बजट में रकम मुख्तस न करके इसकी समाधि बना दी गई है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये भारी रकम कहाँ खर्च की गई। उन्होंने याद दिलाया कि BRS हुकूमत में कॉलेजफरम प्रोजेक्ट और दीगर अहम पाशी प्रोजेक्ट्स और फलाही स्कीमात पर अमल के लिए कर्ज हासिल किया गया था। हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को स्कीमात से ज्यादा स्कैम्स में दिलचस्पी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में 6 ज़मानतों के निफाज से मुताल्लिक खुला झूठ बोला है और बार बार झूठ को सच के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। हरीश राव ने गुज़िश्ता बजट में मुख्तस फंड्स खर्च न होने पर भी नाराजगी का इजहार किया। इंदिरम्मा हाउसिंग के दूसरे मरहले का अप्रैल में आगाज, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का अप्रैल और मई में आगाज होगा। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि दही इलाकों में स्कीम पर कामयाब अमलावरी के बाद शहरी इलाकों में भी अमलावरी की मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मकानात की फरहमी एक जारी अमल है और हर साल इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 वर्षों में शहरी इलाकों में बल्दी वार्ड्स के तहत मकानात के अलॉटमेंट का मनसूबा है। उन्होंने कहा कि जारी महीने के इख्तिताम तक रियासत में 1 लाख मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो जाएगा। पहले मरहले में मंजूर किए गए 3 लाख मकानात जून या जुलाई तक मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में अराजी रखने वाले गरीबों को इमदादी रकम 3 मराहिल में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में हमा मंजिला इमारतों की तामीर के जरिए डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि स्कीम पर अमलावरी में मुकम्मल शफाफियत रहेगी। अमजदुल्ला खान खालिद की जानिब से 2000 राशन किट्स की तकसीम। माह रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के मौके पर ज़रूरतमंद और गरीब खानदानों की मदद के तौर पर तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक जनाब अमजदुल्ला खान खालिद की जानिब से हल्का असम्बली मलकपेट के तकरीबन 2000 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। दारुल अमान चंचलगुड़ा पर इन राशन किट्स की तकसीम की गई और कोरमागुड़ा, छावनी, नादे अली बेग, बाग जहारा, शाह कॉलोनी, चंचलगुड़ा, काला डेरा, आजमपुरा, दबीरपुरा,
मूसानगर, कमल नगर और अतराफ के इलाकों के अवाम ने इससे इस्तेफादा किया और राशन किट्स हासिल किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि माह रमजानुल मुबारक में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कोई भी गरीब और ज़रूरतमंद खानदान भूखा रहने ना पाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशें इत्तेहाद और यकजहती और मदद के जज्बे को फ़रोग़ देती हैं। इस मौके पर MBT के यूथ क़ायद साकिबुल्ला खान एडवोकेट, अफ़ानुल्ला खान एडवोकेट, जनाब अब्दुर्रहमान और दूसरे भी मौजूद थे। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सरमायाकार हैरान। सोने और चांदी की कीमतों ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में काफ़ी हैरान किया है। इसकी वजह यह है कि दोनों अशिया की कीमतों में आमतौर पर आफात या आलमी कशीदगी के हालात में तेज़ी देखने को मिलती रही है, लेकिन फिलहाल मशरक़ी वस्ता में जारी जंग के दौरान इसमें तेज़ी से गिरावट आई है। पिछले हफ्ते के अंदर ही चांदी की कीमतों में तेज़ी से कमी आई है। ये तकरीबन 32,000 रुपये फ़ी किलो तक सस्ती हो गई है। सोने की कीमत भी तेज़ी से गिरी और ये पिछले हफ्ते के 5 कारोबारी दिनों में ही 13,000 रुपये से ज़्यादा गिरावट का शिकार रही। गुज़िश्ता हफ्ते 5 कारोबारी दिनों में चांदी की कीमतों में तेज़ी से आई है। गुज़िश्ता 13 मार्च को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 मई की एक्सपायरी के साथ चांदी की कीमत 2,59,435 रुपीस फ़ी किलोग्राम थी और गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जुमे को ये गिरकर 2,23,305 रुपए पर आ गई थी, यानी 36,103 रुपए सस्ती हो गई थी। तहम इसकी गिरावट में कुछ कमी हुई है और ये 2,27,470 रुपए पर बंद हुई। ऐसे में चांदी की कीमत एक हफ्ते में 31,965 रुपए गिर गई। चांदी की कीमत में मुसलसल गिरावट देखी जा रही है, जिसकी कीमत फिल वक्त अपनी बुलंद सतह से नुमाया तौर पर कम हो चुकी है। सोने की कीमतों में भी मंदी बरकरार है। चांदी के अलावा सोना भी सुस्त रवि का शिकार है। जुमे को गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी तिजारती दिन 2 अप्रैल की एक्सपायरी तारीख वाला सोना MCX पर 1,44,825 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर मामूली इजाफे के साथ बंद हुआ। तहम जब बकिया के 4 कारोबारी दिनों में कमी की बुनियाद पर हिसाब लगाया जाए तो सोने की कीमत 13,641 रुपये फ़ी 10 ग्राम गिर गई है। इस तरह 13 मार्च को MCX गोल्ड रेट 1,58,466 रुपये फ़ी 10 ग्राम था, जो जुमे को 1,44,825 रुपये तक गिर गया। राहुल गांधी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद, रुपये की गिरती कदर और महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रुपये की गिरती हुई कदर और सनती ईंधन की बढ़ती कीमतें मुस्तकबिल में महंगाई के बड़े खतरे की अलामत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के पास कोई वाज़ेह मुआशी हिकमत अमली नहीं है और वो सिर्फ बयानात तक महदूद है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपये की कदर 93 रुपये से नीचे गिरना एक खतरनाक इशारा है। इनके मुताबिक यह सूरत हाल जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर इसके रास्त असरात पड़ेंगे। कांग्रेस रहनुमा ने खबरदार किया कि पैदावार और नकलो हमल महंगी हो जाएगी। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार यानी MSMEs सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार यानी FII भारतीय स्टॉक मार्केट से सरमाया निकाल सकते हैं, जिससे मार्केट पर मजीद दबाव बढ़ेगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि 4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के इंतखाबात के बाद हुकूमत पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा कर सकती है, जिससे अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। वर्ल्ड वाटर डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया पैगाम। आलमी यौम आब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से पानी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोबारा दोहराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पानी ना सिर्फ ज़िंदगी की बुनियाद है बल्कि हमारे सैयारे के मुस्तक़बिल को भी तश्कील देता है। इतवार के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में नरेंद्र मोदी ने लिखा, पानी हमें ज़िंदगी देता है और हमारे मुस्तक़बिल की बुनियाद रखता है। आलमी यौम आब के मौके पर आएँ, हम हर बूंद को बचाने और इसकी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के अज़्म को मजबूत करें। ये दिन उन लोगों की तारीफ़ का भी है जो पायदार तरीक़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं और आगाही फैला रहे हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों में मौसम तब्दील, मार्च में शदीद कोहरात देखकर दिल्ली NCR के बाशिंदे हैरान। गुज़िश्ता कुछ दिनों से दिल्ली NCR में मौसम खुशगवार है। गर्मी अचानक गायब हो गई। अगरचे फरवरी से ही दर्जा हरारत मामूल से काफ़ी ज़्यादा दर्ज किया जा रहा था, वहीं हालिया दिनों में बारिश ने सर्दी का फिर से एहसास दिला दिया है। दिल्ली में इतवार को बारिश हुई, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिली। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में दोबारा बारिश की तवक्को है। आज दिल्ली का आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री और 29 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है और कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री और 15 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। ज़्यादातर इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 1.6 डिग्री से 3.0 डिग्री मामूल से कम रहने की तवक्को है। उत्तम नगर में कशीदगी के दरमियान ईद पुरअमन तरीके से मनाई गई। थाने के बाहर हंगामा करने वाले 40 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जहां हफ्ते को उत्तम नगर इलाके में ईद उल फितर पुरअमन तरीके से मनाई गई, वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा आराई की सूरत हाल देखी गई। गाहे बगाहे जय श्री राम के नारों से इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए नारेबाजी कर रहे 40 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक ईद के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद नमाज की अदायगी के लिए जमा हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद दी। इंतजामिया और पुलिस की सख्त चौकसी की वजह से पूरे इलाके में त्यौहार पुरअमन तरीके से गुजरा।
इंतजामिया ने किसी भी मुमकिन कशीदगी को रोकने के लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए थे। तकरीबन 1500 इजाफी पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, जबकि 400 से ज़ायद नीम फौजी एहलकार भी मौजूद थे। मजीद बरा 100 से ज़ायद चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए, ड्रोन निगरानी बरकरार रखी गई और बुलंद और बाला इमारतों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। पुलिस ने इश्तियाल अंगेज मवाद और बयानबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 68 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाके में मीडिया के दाखिले को भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। नजफगढ़ से उत्तम नगर की तरफ जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दी गई और सख्त चेकिंग की गई। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सुबह की नमाज के दौरान सूरत हाल मुकम्मल तौर पर नॉर्मल और कंट्रोल में रही। मुकामी लोगों और इंतजामिया के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तहम कुछ तंजीमों ने नारे लगाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने जल्द ही काबू में कर लिया। फिलहाल पुलिस हाई अलर्ट पर है। सीनियर अफसरान बाकायदगी से वो इलाके का दौरा कर रहे हैं और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अमेठी में काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज अदा की गई। जहां मुल्क भर में ईद खुशी और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है, वहीं हफ्ते को अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना इलाके में वाक़े भनोली गांव में ईद की नमाज उदास माहौल के दरमियान अदा की गई। शिया मुसलमानों ने गांव की जामा मस्जिद इमाम बाग में सुबह 9 बजे नमाज अदा की, जहां लोगों ने सियाह पट्टी बांधकर अपने जज्बात का इजहार किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की याद में शिया बरादरी ने इस साल ईद सादगी से मनाने का फैसला किया है। इसके नतीजे में लोगों ने नए कपड़े पहनने से बचने का इंतखाब किया और रिवायती त्योहारों से गुरेज किया। मौलाना गौहर अब्बास ने नमाज की इमामत की और खुतबा दिया। उन्होंने अपने खिताब में आयतुल्लाह अली खामनेई की अफकार और पैगाम से आगाह किया और अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मुल्क और दुनिया में अमन और भाईचारे की दुआ की। ईद के मौके पर मसाजिद में नमाज पढ़ने आए लोग कश्ती में इफ्तार करने पर गिरफ्तारियों से शदीद नाराज। वाराणसी का मदनपुरा इलाका इस वक्त 14 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद सुर्ख़ियों में है। इन नौजवानों ने मुबैना तौर पर मदनपुरा में दरिया गंगा में एक कश्ती पर चिकन बिरयानी की इफ्तार पार्टी की और बाद में इन्हें संगीन इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ईद के मौके पर मदनपुरा की 2 मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए आए मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने गिरफ्तारियों पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मदनपुरा की असना अशारी मस्जिद में शिया मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। इसके बाद शिया मुसलमानों ने तबसरा किया कि जब सयाह गंगा में कश्तियों पर सफर करते हैं और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं तो कोई भी नहीं बोलता। हमारे मजहब के बच्चों ने लाइल्मी की वजह से कश्ती पर इफ्तार पार्टी की और इसकी वीडियो बना ली। यही इफ्तार पार्टी कहीं और होती तो कोई मसला नहीं होता। इसी तरह मदनपुरा इलाके की एक और मस्जिद सोगरा बाग में ईद की नमाज के बाद नौजवानों ने बताया कि वाराणसी के मदनपुरा से 14 लड़कों को चिकन बिरयानी खाने पर गिरफ्तार किया गया है। ये वीडियो तो तफरी के लिए बनाई गई थी। उन लड़कों को इफ्तार पार्टी करने और इसकी वीडियो बनाने पर गिरफ्तार किया गया था। ये ठीक नहीं है। इसी तरह दाल मंडी में इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ बोलने वाले को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया। आधी रात को हिमाचल प्रदेश के मंडी में जलजले के झटके। हिमाचल प्रदेश में आधी रात को जलजले के झटके महसूस किए गए। मंडी जिले में शनिचर की रात देर गए हल्के झटकों से जमीन लरज उठी। यह इलाका जलजले की सरगर्मियों के लिए इंतहाई हसास समझा जाता है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.4 रिकॉर्ड की गई। ये झटके सुबह 12:15 पर आए और चंद सेकंड तक जारी रहे। ताहम कम शिद्दत की वजह से ज्यादातर लोगों को कोई खास असर महसूस नहीं हुआ। चलती बाइक अचानक आग का गोला बनी। नौजवान के जिस्म से पुरअसरार धमाके। नांदेड़ ईदगाह के करीब खौफ व हिरास। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में हफ्ते के रोज 31 साला नौजवान उस वक्त हलाक हो गया जब इसकी मोटरसाइकिल अचानक आग की लपेट में आ गई। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ शहर के मुजाफात में वाक़े वाजे गांव पुल पर कल सुबह तकरीबन 9:30 से 10 बजे के दरमियान एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल समेत सड़क के दरमियान अचानक आग की लपेट में आ गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के दौरान मोटरसाइकिल और नौजवान के जिस्म से कई पुरअसरार धमाके भी हुए, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर वाजेगांव पुल से गुजर रहा था कि अचानक बाइक में आग लग गई। इसी दौरान नौजवान के जिस्म से भी धमाके होने लगे। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में आग लगने के दौरान पटाखों जैसे धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी, जिसकी वजह से तहकीकात के लिए फॉरेंसिक टीम और इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी ATS के एहलकार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में आग लगने से परभनी के रिहायशी श्याम बाबुन राव घाड़ के शदीद झुलस गया। इसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इसकी शनाख्त मौके से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन की मदद से की गई। पुलिस की एक टीम इस घर वालों को इत्तला देने के लिए परभनी में इसके घर भी गई। ईद पर सलीम खान की वापसी। सलमान खान ने ब्लड प्रूफ शीशे के पीछे से मद्दाहों को दिया सलाम। सीनियर स्क्रीन राइटर सलीम खान ने ईद 2026 के मौके पर मद्दाहों को मुबारकबाद देने के लिए पहली बार अवामी तौर पर नजर आए। इनके साथ इनके बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान समेत दिगर अहले खाना भी मौजूद थे। उन्होंने मुंबई में अपने घर के बाहर जमा मद्दाहों को हाथ हिलाकर ईद की मुबारकबाद दी। सालाना रिवायत को बरकरार रखते हुए सलमान खान भी इस बार बालकोनी में आकर मद्दाहों से मिले, हाथ हिलाया और फ्लाइंग किस दिए। ताहम माजी में इनकी रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग के वाक़े के बाद इस बार उन्होंने ब्लड प्रूफ शीशे के पीछे से मद्दाहों को खुश
आमदीद कहा। सलमान खान ने इस मौके की वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि ईद मुबारक, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, वालिद घर वापस आ गए हैं, शुक्रिया। यह मौका इसलिए भी खास था क्योंकि सलीम खान तकरीबन 1 महीने से हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने के बाद पहली बार आवाम के सामने आए। डॉक्टरों के मुताबिक इन्हें दिमागी शरीयान में खून बहने यानी ब्रेन हैमरेज का मसला पेश आया था, जिसका कामयाब इलाज किया गया और एहतियात के तौर पर इन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। गुज़िश्ता हफ्ते इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे, जिनमें इनकी अहलिया सुशीला चारक, बेटियां अलविरा और अर्पिता, जबकि अर्पिता के बच्चे भी शामिल थे। सलमान खान को बच्चों के साथ खुशगवार अंदाज में वक्त गुजारते देखा गया। भारत भूटान के दरमियान यूपीआई के जरिए सरहद पार रकम मुंतकिली सर्विस जल्द होगी शुरू। भारत और भूटान के दरमियान डिजिटल अदायगियों को फरोग देने के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए सरहद पार रकम भेजने की सहूलत जल्द शुरू की जाएगी। इस नई सर्विस के तहत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के पोस्टल ट्रांसफर सिस्टम को यूपीआई से जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए लोग आसानी और कम लागत में एक दूसरे को रकम भेज सकेंगे। ये निज़ाम दोनों ममालिक के दरमियान माली रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाएगा और आम सारिफिन को सहूलत फराहम करेगा। अमेरिका इसराइली जाहरीत का खात्मा और मुस्तकबिल की जमानत पर होगी जंगबंदी, मोदी से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने रखी शर्त। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हफ्ते को हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा रवाबित के साथ साथ इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त बिलख़ुसूस ईरान के खिलाफ अमेरिका और ईरान के फौजी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। सदर पेज़ेश्कियान ने जारी हमलों, गैर कानूनी इक़दाम और जराइम के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने यह जंग शुरू नहीं की थी। इनका कहना था कि हमलावरों ने बगैर किसी माकूल वजह के मंतक़ या कानूनी बुनियाद के जारी जोहरी मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर फौजी हमले शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों में इनक़लाब इस्लामी के सुप्रीम लीडर, सीनियर फौजी कमांडर और कई बेखसूर आम शहरी जाबहाक हो गए, जिनमें कमसिन स्कूली बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमलों ने ईरान के बुनियादी ढांचों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने पड़ोसी ममालिक में अपने फौजी अड्डों से मनाब के एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 168 कमसिन बच्चे मारे गए। उन्होंने कहा कि खित्ते में जंग और तनाज़ात के खात्मे के लिए बुनियादी शर्त यह है कि अमेरिका और इसराइल फौरी तौर पर अपनी जाहरीत बंद करें और इस बात की जमानत दें कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। ब्रिक्स की हिंदुस्तान के पास मौजूद सदारत का हवाला देते हुए पेज़ेश्कियान ने इस ग्रुप से अपील की कि वो ईरान के खिलाफ होने वाली जारहियत को रोकने और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ादाना किरदार अदा करे। इस गुफ्तगू में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और तनाज़ात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम आलमी खुराक और तवानाई की सलामती के साथ साथ आलमी ज़राई बरामदात के लिए भी संगीन खतरा है। उन्होंने अपनाए हरमुज़ की मुसलसल सलामती को यकीनी बनाने और खलीज फारस में जहाज़ रानी की आज़ादी को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मज़ीद जोर दिया कि जंग का रास्ता मुंतखब करना किसी के मफाद में नहीं है, इसलिए तमाम फ़रीक़ों को जल्द अज जल्द अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। ईरान ने इसराइली F-16 जंगी तैयारे को मार गिराया। पासदाना ने इनक़लाब ने दावा किया है कि हफ्ता 21 मार्च 2026 को सुबह 3:45 पर ईरान के वस्ता हिस्से में इनके जदीद फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने एक इसराइली F-16 जंगी तैयारे को मार गिराया है। इस कामयाब रोकथाम और 200 से ज़ायद तैयारों बशमुल ड्रोन्स, क्रूज़ मिसाइल्स, टैंकर्स और जदीद तरीन दुश्मन जंगी तैयारों की तबाही ने मुल्क के फ़िज़ाई दिफ़ाई हिसार को मजबूत करने का सबूत फराहम किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान मजमूई तौर पर 16 अमेरिकी फ़ौजी तैयारों को नुकसान पहुँचने या तबाह होने की खबरें मौसूल हुई हैं। इनमें 12 MQ-9 रेपर स्ट्राइक ड्रोन्स, 3 F-15 तैयारे और एक KC-135 स्टैट्यू टैंकर ईंधन भरने वाला तैयारा शामिल है, जिन्हें या तो मार गिराया गया है या वो हादसात का शिकार हुए। इसमें एक F-35 जंगी तैयारा भी शामिल है, जो ईरानी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हो गया। ये सूरत-हाल उस वक्त भी जारी है जबकि ईरान फ़ौजी अखराजात में अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में बहुत पीछे है। तनाज़े के आगाज़ से अब तक ईरान में हलाकतों की तादाद 1300 से ज़्यादा हो चुकी है। लेबनान में 1000 से ज़्यादा, इसराइल में 15 और अमेरिकी फ़ौज के 13 एहलकार इस खित्ते में हलाक हुए हैं। जंग के नतीजे में लेबनान और ईरान में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। हालांकि ईरान ज्यादा जानी और माली नुकसान उठा रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल भी इस तनाज़े में जानी और माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।